मैंने सुना है एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वो मरने गया, एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा क्या कर रहे हो? वो कूदने को ही था। उसने कहा रोको मत, बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन? उस फकीर ने कहा ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना, इतनी जल्दी क्या है? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ होता तो मरने क्यों आता? उस फकीर ने कहा तुम मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। वो ले गया फकीर को, फकीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतना सुना, फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना। सम्राट ने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार, बेचते हो? उसने कहा क्या मतलब? आंख और बेच दो, लाख रुपए में 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला। तो सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा छोड़ो जी, धंधा कर रहे नहीं, आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा कान बेचोगे, नाक बेचोगे? ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार और जो दाम मांगो देने को तैयार। उसने कहा नहीं, ये धंधा हमें करने नहीं, बेचेंगे क्यों? उस फकीर ने कहा जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार है और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जो मिला है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल करो, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती कैसी पारदर्शी। असंभव संभव हुआ है। ये कान सूंघ पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो, ये इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो? इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 100 रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90 रुपए की मिली, मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए, नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सार रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या? कि एक स्त्री चाही थी वो न मिली, कि एक पुरुष चाहा था वो न मिला, बस अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकारण तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले? क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मग्न हो, कि ध्यान संभव हो सके? इसके लिए तुमने क्या किया है? यहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप। फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हो।